नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल न्यूज एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। हमारा पहला एपिसोड लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि सरकार ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है और टेक्सटाइल के सभी जॉब प्रोसेसेस पे, चाहे वो मिल हो या एम्ब्रॉयडरी हो, उस पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। तो जो हमने पहले एपिसोड में आईटीसी, एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी या फिर प्रोडक्ट महंगे होने की बात की थी, वो अब पॉसिबली नहीं होगी। तो अब आप दिल खोल करके जीएसटी का बिल ले सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी 4 टाइप्स के हैं। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, and UTGST, Union Territory Goods and Services Tax। अलग अलग टाइप के जीएसटी समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए, आपका व्यापार गुजरात में है, आप गुजरात से गुड्स सेल कर रहे हैं। अगर आपने अपना गुड्स गुजरात में ही सेल किया है तो उसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैब्रिक सेल कर रहे हैं तो उसमें 5% जीएसटी है, तो विद इन गुजरात सेल करने के लिए आपको अपने कस्टमर से 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी कलेक्ट करना रहेगा। लेकिन अगर आपने गुजरात से बाहर गुड सेल किया तो इस केस में आपको आईजीएसटी लागू होगा और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 5% आईजीएसटी ही कलेक्ट करना होगा अपने कस्टमर से। ये सारे जीएसटी पे करने के लिए आपको डिपार्टमेंट से एक जीएसटी नंबर लेना रहेगा, जिसे हम बुलाएंगे जीएसटीआईएन। अब ये जीएसटी नंबर किसे लेना है? जो भी ट्रेडर जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, उसे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप अपना गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप गुजरात में हो और आप दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये 20 लाख की छूट नहीं मिलेगी। आपको पहले रुपए की सेल से जीएसटी नंबर लागू होगा। सेकेंड, अगर आपका कोई भी ऑफिस एक ही स्टेट में है, अलग अलग जगह पे, तो आप एक ही जीएसटी नंबर से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई भी ऑफिस या गोडाउन दूसरे स्टेट में है, तो आपको वो दूसरे स्टेट के ऑफिस या गोडाउन के लिए अलग जीएसटी नंबर लेना रहेगा। थर्ड, अगर आप एक ही स्टेट में एक फर्म में अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वो अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के लिए 2 जीएसटी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेक्सचराइजिंग यूनिट भी है और वीविंग यूनिट भी है एक ही फर्म में, तो आप दोनों के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं। आप दोनों अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस एक ही जीएसटी नंबर में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जीएसटी नंबर 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटेड डेट ऑफ जीएसटी से लेना रहेगा। अब अपॉइंटेड डेट ऑफ जीएसटी क्या है? जिस दिन जीएसटी लॉन्च होगा वो अपॉइंटेड डेट ऑफ जीएसटी है। फॉर एग्जांपल, अगर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च होता है, तो आपको 1/7/2017 से लेकर के 30/7/2017 तक जीएसटी नंबर लेना रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इस 30 दिन में जीएसटी नंबर नहीं लेता हूं तो क्या है? इससे आपको 3 नुकसान है। पहला, आपको जो पहले 30/6/2017 तक का क्रेडिट मिल रहा था स्टॉक पे, आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड, आपने समझिए 5 अगस्त या 6 अगस्त को जीएसटी नंबर लिया, तो आपको 1/7/2017 से लेकर के 30/7/2017 तक जो भी गुड्स परचेज किए हैं और उसमें जीएसटी लगा है, आपको उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड, आपको कोई भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक, चाहे वो 30/6/2017 हो या 30/7/2017 हो या 4/8/2017 हो, आपको कोई भी क्लोजिंग स्टॉक पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी एक पैन बेस्ड सिस्टम है, जिसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना रहेगा www.gst.gov.in वेबसाइट पर। वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना रहेगा न्यू यूजर पे। वहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी भरना रहेगा। इस बेसिस पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, जो ओटीपी आपको भर करके आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको पार्ट बी में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर्स आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वेरा बिल, रेंट अग्रीमेंट, गुमास्ता लाइसेंस और अपने बैंक अकाउंट के सभी बैंक स्टेटमेंट्स का पहला पेज आपको सबमिट करना रहेगा। अगर आपका कोई ऑफिस या गोडाउन और कोई लोकेशन में है तो आपको उसके एड्रेस डिटेल्स भी देने रहेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको इसे अपने आधार नंबर या फिर डिजिटल सिग्नेचर से वैलिडेट करना रहेगा। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN ऑनलाइन जनरेट होगा। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट जीएसटी नंबर अलॉट कर देगी। हाँ, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स मिसिंग है तो 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट आपको ऑनलाइन क्वेरी जनरेट करेगी और आपको उसके 7 दिन के अंदर ये क्वेरी को सॉल्व करना है, यानी कि जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स है वो आपको अपलोड करनी रहेगी। ये सब होने के बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको इसके बाद अपने स्टॉक पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए विदिन 90 डेज एक फॉर्म भरना रहेगा। वो फॉर्म आपको कैसे भरना है वो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमसे करवाना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं gst@textiledunia.com पे या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 9111012222 पे। हमारी टीम आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के देगी। हमारा अगला वीडियो सेल ऑफ फैब्रिक्स थ्रू टेक्सटाइल एजेंट एंड आड़तिया के जीएसटी प्रोविजंस के बारे में है। दोस्तों, अभी तक तो आपने हमारा ऐप टेक्सटाइल दुनिया डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उसे अभी डाउनलोड करें और अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाएं कुछ ही मिनटों में। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।